हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में टीचर जामा और बाकी सभी ने टियान को मारने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वे सभी उसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुजोंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो टियान से पूछता है कि तुम कैसे हो। लेकिन इसे देखते ही जूजी काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि इंपीरियल प्रिंस गुजिंग तो लेवल 9 वाला सोल मेंटर है और ये असल में हाई लेवल वाले सोल मेंटर्स में से एक है, जो कि बहुत साल पहले वह तख्ता पलट के पीछे का मास्टरमाइंड था। तभी हम देखते हैं कि गोजो टियानन के पास आता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत इनोसेंट हो। तब इस पे ट्रियान कहता है कि मैं आपको परेशान करने के लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बारे में ये सुनकर गोजंग कहता है कि यह तो अच्छा है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि प्लानिंग कैसे जा रही है। लेकिन ऐसी बात सुनकर जूजी को काफी हैरानी होती है और फिर वह कहती है कि यह तो असल में हमारा मित्र है। वहीं टियान उसे कहने लगता है कि आपने फादर को राजगद्दी दिलाने में काफी हेल्प की थी और अब इसीलिए आपको इस बार मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोचोंग भी इसके लिए मान गया था और फिर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। फिर टियान उसे कहने लगता है कि अब हिडन आर्सेनल को यूज करने की बारी है, क्योंकि हम अटैक करने के लिए एडवांस फुल गाइड का यूज करने वाले हैं और फिर हमारे पास में जैसे ही सही मौका होगा हम उसका यूज करके अटैक कर देंगे। तब इसके बारे में सुनकर गो जज जोंग उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो और इसीलिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम एक साथ में मिलकर हासिल ना कर सके। इसी के साथ वह इससे कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ से जाने लगा था। तभी टियान कहता है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मास्टर ने बहुत पहले अंकल की तारीफ की थी और जंग्यान भी अंकल को ज्वाइन करना चाहता था। तभी टियान कहता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के इस ब्यूटीफुल इवेंट को मैं एपरर और उसके सब्जेक्ट के बीच में प्रमोट करना पसंद करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोचो काफी खुश हो गया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूजी को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछती है कि क्या सच में हम नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को इसे देने जा रहे हैं है। तब इस पर टियान उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मास्टर को इसे देखने के लिए कभी भी कोई चांस नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वह जूजी से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इंडू के ब्यूटीफुल मूनलाइट को देखो, जो कि बिल्कुल ही हमारे प्लान के जैसे डीप है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानेर ने अपने लोगों को चारों तरफ फैला दिया था, जो कि टीचर जामा और बाकी लोगों को खोजने में लगे हुए होते हैं और इसीलिए वे इनको इतना आसानी से यहाँ से भागने देने वाले नहीं होते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बुसी और बाकी लोग यहीं पर छुपे हुए होते हैं और फिर वनारू से कहती है कि ग्रैंडपा, अब आगे हम क्या करने वाले हैं। तब इस पर बुसी कहता है कि अगर सियाओ याओ यहाँ पर नहीं आया होता तो यहाँ पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और इसीलिए बुसी कहता है कि टियानेन बहुत ही लकी है। फिर वो कहता है कि मास्टर स्वान ने हमें तुरंत यहाँ से निकल जाने के लिए बोला था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसके बारे में कोई देरी ना करो। और चलो अब देखते हैं कि श्रेक ने क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वनार को उनके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछती है, क्या इसका मतलब यह है कि श्रेक हमारे साथ में नहीं आएंगे। तब इस पर बुसी कहता है कि हम सबसे पहले जाने वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि श्रेय के लोग इसे कर सकते हैं और इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वे कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं। तभी प्रिंसेस जुई कहती है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो ताकि हम सीक्रेट रास्ते से होकर यहाँ से निकल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई का कोई आदमी भी यहाँ पर आ गया था और फिर कहता है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे किसी टनल से होकर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर स्वान और टीसर जामा भी एक जगह पर छुपे होते हैं, जबकि नीचे वहीं सारे सोल्जर घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीसर जामा सियाओ टाटाओ के बारे में बात करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद मास्टर स्वान को भी सियाओ टाओ के बारे में चिंता था और फिर वह कहने लगते हैं कि को सियाओ टाओ तो अब होली स्पिरिट सेक्टर की सेंट है। इसके अलावा अब उसकी कल्टीवेशन भी काफी बढ़ गई है, जिसके वजह से अगर हमने उसे यहाँ से ले जाने के लिए कोशिश किया तो फिर मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस आएंगे और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें मारे जाएं। इसीलिए मार्शल सुबान टीचर जाम से कहते हैं कि तुम अभी उसके बारे में चिंता ना करो और हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए बच्चों के दोनों ग्रुप को सेफ तरीके से यहाँ से निकालना सबसे जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर कहती है कि
मैं श्रेक और ते की सेक्ट के लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। तब इस पर मास्टर स्वान कहते हैं कि यू हारकाई तो अंडरग्राउंड मेंटल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि असल में होली स्पिरिट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि वह बहुत ही डेंजरस है। इसके बाद मास्टर सुन डिसाइड करता है कि वहां पर वो खुद जाएंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इसके लिए मान जाती है और फिर कहती है कि हम सिचिंग में मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों ने वेयर हाउस से बहुत सारा सामान लूट लिया था और इसीलिए वांग कहती है कि इस पर हमें सनराज से बहुत कुछ मिला। तभी यूहा इनसे कहता है कि मिंगडू इस समय मार्शल के अंडर में है, इसीलिए तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके टीचर चामा से मिलना होगा, जबकि गेम के बाद मैं और कैतो भी तुमसे मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वह इसे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और हम तुमसे तय किए हुए जगह पर मिलेंगे। जिसके बाद वांगस भी इसे केयरफुल होने के लिए कहती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी अब पूरी तरह से गेम के ऊपर फोकस करने लगा था, जिसे देख यूलिंग कहता है कि आखिरकार इसने कोर मैजिक फॉर्मेशन को कर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तो यहाँ पर काफी कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए क्या वह सच में इसे कंप्लीट कर पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब उसने भी अपने ब्लेड को निकाल लिया था और फिर इसका यूज करके वह कोर मैजिक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। लेकिन अब इस समय हम देखते हैं कि इसके पास में काफी कम टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वह इसमें कोई भी देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वह जल्दी जल्दी कोर मैजिक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और वह अपने सारे कोर मैजिक फॉर्मेशन को बना लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो इतने कम टाइम में 17 कोर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, जो कि सच में बहुत ही अमेजिंग है। वहीं हम देखते हैं कि यू ने सारे कोर फॉर्मेशन को अपने बनाए हुए सोल गाइड में लगा दिया था, जो कि सहज में किसी ह्यूमन के जैसे होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इनको दिया हुआ टाइम भी खत्म हो गया था और अब इसीलिए यूलिंग सब इसे रुक जाने के लिए कहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वह इसके ह्यूमन नाइट सोल का डिवाइस को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि मिंगरी हॉल भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जिसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इस लड़के ने तो पहले इसे बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके बारे में चेक करने के लिए इसके पास आता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ह्यूमन राइट सोल डिवाइस मूव कर सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सोल पावर वाली प्रॉब्लम इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा इसे गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल पावर की भी जरूरत होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके कुछ आगे बोलने से पहले यूहा अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने व्हीलचेयर से अलग हो गया था और फिर वह अपने इस सोल गाइड डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो सच में जीनियस है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि इसे इतना आसानी से यूज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसू अलायंस की डेप्यूटी लीडर भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वह अपने आदमी से पूछती है कि क्या तूने तगु यानी कि यूहा को ओरिजिन के बारे में पता लगाया। तब इस पर इसका आदमी कहता है कि इसी के वजह से तगस्सी यानी कि कैतु भी पता नहीं कहाँ से आया है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका बैकग्राउंड हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है और हमें तो केवल इनका यूज करना है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेप्यूटी लीडर इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, जिस पर उसका आदमी कहता है कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए। तब इस पर डेप्यूटी लीडर कहने लगती है कि वह कोई सोल मास्टर नहीं बल्कि एक सोल मेंटर है, जिसका मतलब है कि सारी क्रिएटिविटी ब्रेन से आती है। और फिर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश करना पूरी तरह से बेकार है। तभी यूलिंग अनाउंस करता है कि आउट कॉमर्स का प्लेयर बाइली इसमें फेल हो गया, जिसके बारे में सुनकर बाइली और उसका मास्टर इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब बचे हुए प्लेयर के बीच में एलिमिनेशन राउंड होने वाला था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। तभी वह कहने लगता है कि क्या मैंने टियान को जो गिफ्ट दिया उसे उसके बारे में पता चल गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वेयर हाउस के पास में सोल्जर आए हुए थे, जिनको पता चलता है कि ली को तो किसी ने मार दिया और इसी के साथ साथ यहाँ के सारे मटेरियल्स और सोल गाइड भी गायब है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि गो जजंग इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि एम्पायर का इतना बड़ा प्लान सबसे क्रिटिकल मोमेंट में है, जबकि मैंने तो इसके चैन को पूरी तरह से खो दिया और अब तो इसका मतलब है कि टियान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर वह स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे पास में अभी भी एक सीक्रेट रूम है और वहां पर भी बहुत सारे सोल गाइड एलिमेंटल बम का रिजर्व है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे जल्दी से इसके बारे में चेक करने के लिए जाते हैं और गुजोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसका यूज करके उन चोरों को मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैतों का एक प्लेयर्स के साथ में मैच स्टार्ट हो गया था और दोनों ही बड़े शानदार तरीके से फाइट करने लगे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वह प्लेयर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वह फिर से अपने सोल गाइड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कातो ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वह इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि कातो इसे कोई चांस नहीं देता और वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से वह प्लेयर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग ने काओ को इसका विनर अनाउंस कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि अगला मैच यूहा और एक लड़की के बीच होता है। मगर यूहा अभी इसमें सही तरीके से अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, इसी वजह से सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की मैच के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वह इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहो का को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए वह अपने आप को इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से वह इसका कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि लड़की फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन अभी हाउ ने अपने सोल गाइड के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल पा लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो लड़की इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग ने यूहा को इसका विनर अनाउंस कर दिया था, जबकि वह पिंक फैन पवेलियन इसमें हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सोल गाइड तो सच में काफी पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से परेशान होने लगा था और फिर कहता है कि यह लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच पिंक फैन पर और राउडू कॉमर्स चंबर के बीच में होने वाला होता है, जहां यह गुई अपने रोज को बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर फेंकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने लड़के के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जबकि यह गुई जब इसके ऊपर अटैक करती है तो वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि यह गुई इसे बहुत ही शानदार तरीके से हरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आउट कॉमर्स नंबर वाले इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे इसमें किसी भी मैच को नहीं जीत सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हुवांग का मैच एक लड़की के साथ में होता है, जहां वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि हुवांग ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वह अचानक से इसके ऊपर अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वह लड़की इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार हुवांग उसे जानबूझकर मार देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका क्वार्टर फाइनल मैच खत्म हो गया था, जबकि अब केवल 4 प्लेयर अगले स्टेप में पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में सेमीफाइनल होने वाला था, जिसके लिए ड्रॉ करके मैच को डिसाइड किया जाएगा। तब इसे देख सीसवी अलायंस का लीडर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि अब हमारे प्लेयर को फाइनल में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका पहला मैच डिसाइड होता है, जो कि काइतो और यूव के बीच में होने वाला था, जबकि वहीं दूसरा मैच येई और हवांग के बीच में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कातो यूव के साथ में फाइट नहीं करता और फिर वो रेफरी से कहता है कि मैं इसके लिए हार मानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीसू अलायंस का लीडर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि ऐसा करके उसने तगू के सोल पावर को बचा लिया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा सीधा फाइनल में पहुंच जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि अगला मैच येगोई और हुवांग के बीच में होने वाला था। औरंग ये गोई से कहने लगता है कि मैं अपना क्लो आर्म का यूज करके तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं
कि यह गोई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हुवांग भी कोई कम नहीं होता, इसीलिए उसने यह गोई के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसी के साथ वह अपने पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह गुई ने अपने किसी पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसे देख सीसुई अलायंस की डेप्यूटी लीडर भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है। तभी सीसुई अलायंस के लीडर कहने लगता है कि यह तो होली एंजल स्पिरिट है जो कि आज से 10,000 साल पहले अपीयर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि यही तो हमारी कमजोरी है। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से हैरान होता है और फिर कहता है कि इसका मार्शल सोल तो युगिस से भी ज्यादा बड़ा है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यह कोई हुवांग को अब कोई भी चांस देने वाली नहीं होती और वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुवांग की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि उसे भी पता था कि वह इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि येई ने अपने 5th सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो इसका यूज करके हुवांग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हुवांग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इसमें मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलिंग ये गोई को इसका विनर अनाउंस कर देता है और अब इस तरह से एलिंग फाइनल में पहुंच गई थी। फिर वो कहने लगता है कि यह लड़की अभी इतनी छोटी है, लेकिन इसके बाद भी इसने भी सोल मास्टर के सामने अपने एंजल स्पीड को एक्सपोज कर दिया, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वो आज यहाँ पर मारी जाएगी। फिर वो कहने लगता है, अफसोस की बात है कि मैंने पहले इसके बारे में पता लगा लिया, क्योंकि होली स्पिरिट सेक्टर के खिलाफ में फाइट करने के लिए यह बहुत ही अच्छी ट्रम्प कार्ड है। तभी हम देखते हैं कि सीसु अलायंस का लीडर इसे मारने के लिए बात करने लगता है और वह डेप्यूटी लीडर से कहता है कि हमें इसे पहले मार देना चाहिए ताकि यह फ्यूचर में हमारा एनिमी ना बन सके। लेकिन इस पर डेप्यूटी लीडर कहती है कि हम इसके बारे में गेम के बाद बात करेंगे। तभी यू कहने लगता है कि मेरे पास में एक प्लान है और इसीलिए मैं सनम नीडल को जीत करके इसे सेफ रख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा उसके साथ में फाइट करने के लिए चला गया था और कहता है कि मैं इसे मारकर ब्रदर वंग का बदला लूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यह गोई को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए आज तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वह कहता है कि क्या इसके लिए तुम्हारे पास में एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गुई ने तुरंत अपने पावर कोश के स्थित एक्टिवेट कर लिया था और फिर वह इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहो ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वह इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी वो इसे बताने लगता है कि यहाँ W लेवल वाले 5 सोल मास्टर हैं और इसीलिए हम केवल एक साथ में काम करके अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यह गोई को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि यूहा से फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से यूहा भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह कोई इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने होली एंजल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वह इसका यूज करके यूहा को मार सके। तब इसे देख यूहा कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं मानोगी और सबसे पहले तुम्हें ही बचाने के लिए मुझे अपने पावर का यूज करना होगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि यह कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देती और वह अपने होली स्पिरिट स्लैश वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहा ने भी अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रोक लिया था, जिसे देख यगोई उससे कहती है कि तुम तो सच में भी सोल मास्टर हो और फिर वह गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा चौहा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वह अपने डेड मैनस गेट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके ये गोई के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाती। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा अपने पावर का यूज करने लगा था, जिसका यूज करके वह यहगुई को गेट के अंदर खींच लेता है।
इसके बाद यूहा चैलेंज करता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए होते हैं और कहते हैं कि डेढ़ के गेट ने तो सोल मास्टर ये गोई को निकल लिया, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह भी सोल मास्टर इस बात से काफी खुश होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह इसके पावर से काफी हैरान भी हो गए होते हैं और फिर डेप्यूटी लीडर से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यह तो वही पावर है जिससे हम इतने टाइम से खोज रहे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी हैरान होते हैं और कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हमारे रिलीजन का डिसेंडेंट सन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि योर हनेस, आपको इस टीम से जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर सच में मैं सन में नीडल को स्काई से गिराना चाहता हूँ ताकि इसका यूज करके मैं इस लड़के को मार सकूं, नहीं तो ऐसा लगता है कि वह मेन लाइन के लिए तबाही लेकर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा को विनर अनाउंस कर दिया गया था और सभी इस बात से काफी खुश होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, 1000 सब्सक्राइब भी जरूर कंप्लीट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।